आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अजूबे की, एक ऐसे रहस्य की, जिसने न जाने कितनी सदियों से बड़े बड़े इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ओडिशा के महान कोणार्क सूर्य मंदिर की। जरा सोचिए, पत्थर से बना एक इतना विशाल रथ जो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि अपने आप में एक एस्ट्रोनॉमिकल वंडर है। और इस रथ के पहिए, अरे ये कोई मामूली पहिए नहीं हैं। ये वो पहिए हैं जो बिल्कुल सटीक समय बता सकते हैं। ये प्राचीन इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल है ना, जो आज भी दिमाग को चकरा देता है। और सबसे बड़ा सवाल, इस मंदिर के दिल में, मतलब इसके गर्भगृह में जो मुख्य मूर्ति थी, वो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। कहाँ गई? क्या हुआ उसका? यही वो सवाल है जो इस मंदिर के रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना देता है। तो चलिए फिर आज इसी अद्भुत, इसी मिस्टीरियस स्ट्रक्चर के पीछे छिपी कला, विज्ञान और उन अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में चलते हैं। तो सबसे पहले इसकी बनावट को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई आम मंदिर तो है नहीं, इसकी तो बुनियाद ही अपने आप में एक पूरी कहानी बयां करती है। ये मंदिर असल में सूर्यदेव के रथ का एक प्रतीक है, जिसे 7 घोड़े खींच रहे हैं। और इसका हर एक हिस्सा, हर एक पत्थर इतनी बारीकी से, इतनी सोच समझकर बनाया गया है कि ये उस दौर की एडवांस्ड आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी और ज्योतिष की गहरी समझ का एक जीता जागता सबूत है। तो अब आते हैं मंदिर के उस हिस्से पर जो सिर्फ एक खूबसूरत कलाकृति नहीं बल्कि एक चलती फिरती मशीन है। जी हां, अब पर्दा उठता है मंदिर के उन रहस्यमयी पहियों से। पूरे 24 पहिए। ये पहिए दिन के 24 घंटों को दर्शाते हैं। लेकिन ये सिर्फ सजावट के लिए बिल्कुल नहीं है। और कमाल की बात तो देखिए, हर पहिए पर की गई नक्काशी दूसरे से एकदम अलग है। मतलब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल ही कुछ और है। तो ये पहिए असल में क्या है? ये है सूर्य घड़ियां, सनडायल्स। और ये इतनी प्रिसाइज है कि सिर्फ घंटे नहीं बल्कि मिनट टू मिनट बिल्कुल सही समय बता सकती हैं। इसका सिस्टम देखने में सिंपल है पर है बहुत इफेक्टिव। पहियों की तीलियों के बीच जो परछाई बनती है ना, बस उसे देखकर कोई भी उस वक्त का बिल्कुल सही सही अंदाजा लगा सकता है। ये दिखाता है कि उस जमाने में ब्रह्मांड और टाइम कैलकुलेशन की कितनी गहरी और एडवांस समझ थी। और यही वो सवाल है जो आज भी रिसर्चर्स का सिर चकरा देता है। सोचिए, आज से 800 साल पहले बिना किसी मॉडर्न टूल के इतनी एक्यूरेसी कैसे? ये आज भी एक पहेली है। चलिए, इन समय बताने वाले पहियों के रहस्य से अब आगे बढ़ते हैं और मंदिर से जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी की तरफ चलते हैं। और ये कहानी है एक शक्तिशाली चुंबक की। स्थानीय कहानियों और किंवदंतियों में ये कहा जाता है कि मंदिर के शिखर पर, मतलब एकदम टॉप पर, एक बहुत बड़ा चुंबक रखा हुआ था। और कहते हैं कि इसी चुंबक की शक्ति से जो मुख्य मूर्ति थी वो हवा में तैरती थी, लेविटेट करती थी। हाँ, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है, पर यह कहानी आज भी लोगों के मन में एक रोमांच पैदा करती है। और अब हम आते हैं इस मंदिर के शायद सबसे बड़े, सबसे गहरे रहस्य पर। एक ऐसी जगह जो कभी मंदिर का दिल हुआ करती थी, पर आज वो बिल्कुल खाली है। मंदिर का गर्भगृह, वो जगह जहां कभी सूर्यदेव की मुख्य मूर्ति विराजमान थी, वो आज वीरान है, खाली है। वो मूर्ति कहाँ चली गई, ये आज तक एक ऐसा राज है जिस पर से पर्दा नहीं उठ पाया है। इस बारे में ना कई अलग अलग थियरीज हैं। ज्यादातर हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि या तो हमलावरों ने उसे तोड़ दिया या फिर मंदिर के पुजारियों ने ही मूर्ति को बचाने के लिए उसे कहीं और छिपा दिया। कुछ लोकल कहानियां तो ये भी कहती हैं कि उसे समुद्र में बहा दिया गया। लेकिन असलियत क्या है, इसका कोई पक्का सबूत आज तक किसी के पास नहीं है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या कोणार्क मंदिर सिर्फ आर्किटेक्चर और आर्ट का एक बेहतरीन नमूना है, या फिर इसके पत्थरों के पीछे कोई गहरा, कोई छिपा हुआ विज्ञान भी है? देखिए, मंदिर की एक एक दीवार पर जो नक्काशी है ना, वो अपने आप में एक कहानी है। कहीं युद्ध के दृश्य हैं तो कहीं आम जिंदगी की झलकियां, और कहीं कुछ ऐसे निशान और प्रतीक जो बड़े रहस्यमय लगते हैं। ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये उस दौर की जिंदगी और उनके विश्वासों का एक जीता जागता डॉक्यूमेंट है। तो इस मंदिर को देखने के, इसे समझने के 2 अलग अलग नजरिए हैं। एक है साइंटिफिक व्यू, जो इसे आर्किटेक्चर और आर्ट का एक बेमिसाल नमूना मानता है, और दूसरा है स्थानीय लोगों का विश्वास। यहां आने वाले कई लोग ये मानते हैं, महसूस करते हैं कि इस जगह में एक अजीब,
एक खास तरह की एनर्जी है जो इसे सिर्फ पत्थर की एक इमारत से कहीं ज्यादा कुछ बनाती है। तो कुल मिलाकर कोणार्क सिर्फ पत्थर और नक्काशी का एक ढांचा नहीं है। ये प्राचीन ज्ञान, अनसुलझे रहस्य और इंसान की सोच की ऊंची उड़ान का एक ऐसा संगम है जो आज भी हम सबको इंस्पायर करता है और सोचने पे मजबूर कर देता है। और आखिर में हम बस इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं छोड़ते हैं कि क्या कोणार्क की दीवारें सिर्फ कला और कहानियां बयां करती हैं, या फिर वो हमारे पूर्वजों के किसी ऐसे छिपे हुए विज्ञान का राज दबाए बैठी हैं जिसे हम आज तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब शायद वक्त के साथ ही सामने आएगा।